3D स्टार्ट करते हैं आज। ठीक, फर्स्ट क्लास 3D। क्लियर। अभी जैसे ये बने हुए हैं ना मेरे ये मॉडल, अब इसमें मेरे को थिकनेस भी देनी है। अभी हमने क्या स्केच कैसे तैयार कर रहे थे, अब मेरे को इस तरीके के कंपोनेंट बनाने। अब सपोज करो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को स्केच बनाना ही पड़ेगा। मॉडल में जाने के बाद सीधा ओके, स्केचिंग टास्क इन्वायरमेंट ओके। मेरे को कोई भी, हाँ जी, मेरे को कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, मैं सीधा यहाँ से क्या करूँगा, रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद स्मार्ट डायमेंशन के बाद डायमेंशनिंग करनी है। मैंने दे दिया जी, मेरा ये वैल्यू है, सपोज करो 100 है ये वैल्यू, और ये वैल्यू मैंने दे दी, ये मेरे को चाहिए 150। चलिए, अब स्केच प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। क्लोज रखने के बाद सीधा यहाँ से आपने क्या करना, फिनिश। फिनिश करने के बाद एक कमांड आएगी एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का काम क्या होता है, लिख लो। एक्सट्रूड का काम क्या है, मटेरियल ऐड एंड रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा एक्सट्रूड का। मटेरियल ऐड एंड रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा एक्सट्रूड का। क्लियर। एक्सट्रूड के अंदर देखो देख लिया, मटेरियल ऐड एंड रिमूव के लिए ऐड किसकी मदद से होगा, यूनाइट की मदद से ऐड होगा, सबट्रैक्ट की मदद से रिमूव होगा। क्लियर। देखो इधर पहले, यहाँ से मैं कहाँ गया, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में जाने के बाद इधर क्या करो, कर्व कौन सी है, ये सारी सेलेक्ट होगी एक बारी में। रिफ्रेश करो वापस, रीसेट। रीसेट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आते हैं तुम्हारे कर्व रूल्स। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, एक बारी में सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। रीसेट किया, यहाँ से मैंने बोल दिया सिंगल चाहिए, तो सिंगल का मतलब है सिंगल सिंगल सीट में काम करेगा वो। एक और ऑप्शन आता है यहाँ, या तो कनेक्टेड अधिकतर यूज होएगा, या फिर अभी शुरुआत में जो यूज होने वो बाउंड्री और कनेक्टेड यूज होएगा। मैंने बोल दिया बाउंड्री, रीजन बाउंड्री कर्व। रीजन बाउंड्री कर्व का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर क्लोज एरिया। अब मेरे को लाइन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं एरिया सेलेक्ट करूंगा अंदर से। ठीक है, दिखा दिया ना इसने। अब किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन ये रही है आपके पास, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। क्लियर। कितनी वैल्यू चाहिए, यहाँ से वैल्यू बता दो। मैंने बोल दिया 20 चाहिए। ठीक, स्टार्ट कहाँ से करनी है, मैंने बोल दिया 10 mm से स्टार्ट हो। तो इसने क्या किया, यहाँ से 10 mm छोड़ के स्टार्ट हुआ ना। अगर मैं इसमें -10 रखता हूँ, अगर मैं इसमें -10 रखता हूँ, तो -10 का मतलब क्या हो गया, नीचे से 10 लेगा वो। क्लियर। डायरेक्शन यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। मैंने बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए, ओके कर दिया। अभी फिलहाल के लिए इसमें वैल्यू ही रखना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, बोथ साइड सेम वैल्यू। जब दोनों तरफ सेम चाहिए हो तो यहाँ रखोगे आप सिमेट्रिक में, नहीं तो यहाँ से वैल्यू। क्लियर है। मैंने बोल दिया मेरे को एक साइड ही चाहिए, और वैल्यू कितने की चाहिए यहाँ से बता दो। ठीक है भैया। अब यहाँ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बॉलीन। बॉलीन के अंदर यहाँ ऑप्शन आता है यूनाइट और सबट्रैक्ट। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमारे पास बेस नहीं है। अभी तो मैं बेस बना रहा हूँ ना। पहले यूनाइट का मतलब होता है ऐड करना, मर्ज करना। ठीक है। सबट्रैक्ट का मतलब हो गया रिमूव करना। यूनाइट का मतलब हो गया ऐड, मर्ज करना, ऐड करना, मर्ज करना। सबट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, रिमूव करना। ठीक है। अभी मैंने क्या रखा है, ना नहीं रखा, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब देखो यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ एरो लिखा हुआ है ना, एरो बना हुआ है। एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ क्या ऑप्शन कह रहा है, ड्राफ्ट का यूज क्या है, पेपर वगैरह देना हो जब आपने, तो आप ड्राफ्ट का यूज करोगे। क्लियर भाई, समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब यहाँ नीचे इधर क्या कह रहा, फ्रॉम सेक्शन, और इधर मल्टीपल, मतलब हर किसी साइड पे अलग अलग वैल्यू दे सकते हो आप। नहीं जरूरत, सीधा नन, मेरे को जरूरत नहीं है भाई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑफसेट में क्या करोगे, वैल्यू को सिंगल साइड ऑफसेट बढ़ाया, चारों तरफ से बढ़ा दिया ना। अगर यहाँ से कितना बढ़ाना है, यहाँ से वैल्यू बोल 10 mm बढ़ाना, चारों तरफ से 10 बढ़ रहा है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू साइडेड। टू साइडेड का मतलब क्या हो गया, अंदर कितना चाहिए और बाहर कितना चाहिए यहाँ से। ठीक है भैया।
यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिमेट्रिक का मतलब क्या? बोथ साइड सेम, दोनों तरफ सेम वैल्यू। मैंने बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए नन, मेरे को सॉलिड चाहिए, बन गया सॉलिड। सेटिंग के अंदर जाओगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीट और सॉलिड। सीट क्या है? सरफेस में आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए? सॉलिड। कर दूं ओके। एक्सट्रूड समझ में आ गया? एक्सट्रूड का यूज समझ में आ गया? क्लियर है ना एक्सट्रूड? अब कट करना है, सपोज करो इसके ऊपर मेरे को मटेरियल और ऐड करना है, कट बाद में करेंगे, इसके ऊपर मेरे को मटेरियल और ऐड करना है, तो मैं वापस यहाँ से स्केच पे गया। अभी जो मैं काम कर रहा था ना इन प्लेनों के रिस्पेक्ट में, अब मैं करूंगा फेसों के रिस्पेक्ट में काम। फेस पे सेलेक्ट किया, सीधा स्केच, ओके। और यहाँ से मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया ये वाला। मैंने बोल दिया भैया मेरे को ना इस तरीके का है, एक रेक्टेंगल ऐड करना है इस तरीके। स्मार्ट डायमेंशन पे, रैपिड डायमेंशन पे गया, ये मैंने डायमेंशनिंग कर दी, ये मेरे को चाहिए जी 50। ठीक है, सीधा यहाँ से फिनिश। फिनिश करने के बाद में यहाँ से मैं कहाँ गया? रीजन बाउंड्री। ये एरिया उठाना चाह रहे हो या ये एरिया उठाना चाह रहे हो? दोनों क्लोज है, दिखा दिए ना। कितने mm मटेरियल ऐड करना है? मैंने बोल दिया मेरे को चाहिए जी 25 mm, दिखा दिया 25 यहाँ से। अब यहाँ नन का मतलब क्या है कि बॉडी तो वो ऐड करेगा पर इस बॉडी के साथ अटैच नहीं रहेगी वो बॉडी, ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है। क्लियर? अगर मैं यहाँ रखता हूँ यूनाइट, यूनाइट का मतलब ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी बॉडी। यूनाइट का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी आपस में मर्ज। क्लियर? यहाँ क्या लिखा हुआ है? सबट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि भैया मेरे को कट करना हो तो डायरेक्शन रिवर्स रहेगी जब भी तो कट होएगा। तो ये चीज याद रखना, सबट्रैक्ट जब रखोगे तो है मर्ज। और इनफ्रारेड का मतलब होता है डिफॉल्ट, डायरेक्शन के अलावा। अब देखो सबट्रैक्ट दिखा रहे हैं, ऊपर की तरफ करूंगा, अब यहाँ क्या दिखा दिया? यूनाइट दिखा दिया ना। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन के अलावा। ओके कर दूं? ये बॉडी क्या होगी? मर्ज होगी। स्केच को सिलेक्ट करो, यहाँ से सीधा यहीं से ऑप्शन आ जाता है हाइड का, ये लिखा हुआ कंट्रोल बी। अब यहाँ पार्टिंग लाइन नहीं दिख रही ना, इसका मतलब क्या है? बॉडी मर्ज है। डबल क्लिक करोगे किसी भी बॉडी को एडिट कर सकते हो आप। यहाँ मैंने नन कर दिया। नन का मतलब क्या है? दोनों बॉडी अलग अलग। पार्टिंग दिख गई, डबल क्लिक करो, मैंने बोल दिया मर्ज करना है यहाँ से यूनाइट। ओके, क्लियर ना भाई? इस फेस पे मेरे को वापस कट मारना है, फिर मैं यहाँ से सीधा गया स्केच स्पेस पे और सीधा यहाँ से ओके। जैसी प्रोफाइल कट मारनी है वैसी प्रोफाइल बना लो आप। मैंने बोल दिया इस तरीके की प्रोफाइल कट मारनी है। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया? डायमेंशन दे लोगे, डायमेंशन देने के बाद सीधा मैंने फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ मैं वापस कहाँ गया? एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट पे जाने के बाद बाउंड्री मैंने सेलेक्ट करी, ये मेरी बाउंड्री है। डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहाँ से कितना करना है? सबट्रैक्ट। कितना जाना है? मैंने बोल दिया मेरे को जाना जी 12 mm या 15 mm, जितना भी जाना है यहाँ से वैल्यू डालनी है। ठीक है, और यहाँ से क्या रखोगे? इंफ्रारेड या सबट्रैक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। कर दो ओके, इतना क्लियर है? स्केच को सीधा सेलेक्ट करो, यहाँ से हाइड, कंट्रोल भी हो गया, हो जाएगा ना? क्लियर है ना? अब ऐसे ही मेरे को यहाँ कट मारना है, वापस मैं यहाँ से स्केचिंग टास्क स्पेस पे गया, सीधा ओके किया। जैसा भी कट चाहिए वो कट बना दे यहाँ से। ठीक है, फिनिश। फिनिश करने के बाद ये कट चाहिए मेरे को, एक्सट्रूड कट पे गया, एक्सट्रूड पे गया, रीजन मैंने सेलेक्ट किया, ये है डायरेक्शन नीचे की तरफ, और यहाँ से मैंने क्या बोल दिया? थ्रोल। थ्रोल का मतलब क्या हो गया? आर पार। क्लियर नहीं है? सीधा यहाँ से ओके हो जाएगा। स्केच को हाइड करना, सिलेक्ट करो स्केच को हाइड, इसको यहाँ से सेलेक्ट करो हाइड, हो गया। एक्सट्रूड क्लियर है? क्लियर है ना एक्सट्रूड? अब यहाँ कमांड क्या लिखी हुई है? एज ब्लेंड। एज ब्लेंड क्या है? 3D फिलेट। सॉलिड मटेरियल के ऊपर मेरे को फिलेट लगानी हो तो यहाँ से मैं किसका यूज करूंगा?
एज ब्लेंड पे जाने के बाद यहाँ से वैल्यू बता दो कितने का रेडियस है, 2, 5, 10 जितने का भी है। इस एज पे है जी कितने का, 10 का है जी, चलो लगा दिया। इस एज पे भी चाहिए 10 का ही लगा रहा ना, और मेरे को सपोज करो इस एज पे अलग वैल्यू चाहिए हो तो एक बार ये सेलेक्ट कर ली, दोबारा वो शिफ्ट के साथ इसको डिसेलेक्ट कर दो। अब यहाँ ऑप्शन आता है, इधर क्या लिखा हुआ, ऐड न्यू सेट। ऐड न्यू सेट का मतलब हो गया नए एज पे नई वैल्यू। इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा ना वैल्यू कितने की है, मैंने बोल दी ये मेरे को 5 की चाहिए, होगी 5। फिर से ऐड न्यू सेट किया, इस पे कितने की चाहिए, यहाँ बता दो, यहाँ मैंने बोल दी 3 की चाहिए भाई, यही समझ में। फिर से ऐड न्यू सेट किया, इस पे कितने की चाहिए, यहाँ बता दो जी, मैंने बोल दिया 10 की चाहिए मेरे को, लगा दिया भाई, हो जाएगा, कर लेगा यार, कर दो ओके। एज ब्लेंड क्लियर है, क्लियर है जी। आगे करें, नेक्स्ट आता है तुम्हारा चैम्फर। चैम्फर चैम्फर पे जाओगे, चैम्फर में 2 टाइप है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऑफसेट एंड एंगल। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, बोथ साइड सेम। इस एज को क्लिक किया, 5 mm इधर है तो 5 mm नीचे की तरफ है, यहाँ वैल्यू डाल दो कितने का है जी, 10 mm, तो दोनों तरफ से 10-10 mm दिख रहा है ना, कर दें अप्लाई। अब मैंने बोल दिया मेरे को दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक पे मैं गया, इस एज पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ जिस भी डायमेंशन पे मैं क्लिक करूंगा वही डायमेंशन हाईलाइट हो जाती है, ब्लू दिख रही है ना, वो दिख रही है ना वैल्यू, कितने की चाहिए, मैंने बोल दिया ये मेरे को 5 की चाहिए, और दूसरी वाली मेरे को कितने की चाहिए, 15। आगे क्लियर है ना, और सीधा यहाँ से ये समझ में आ गया। एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, इधर क्या लिखा हुआ, ऑफसेट एंड एंगल। ऑफसेट एंड एंगल का मतलब क्या हो गया, मैंने बोल दिया मेरे को यहाँ लगाना है जी, जो एरो वाली साइड है वो है तुम्हारी डिस्टेंस साइड, कितने का डिस्टेंस चाहिए, 10 का, ठीक है। एंगल कितने का चाहिए, यहाँ से बता दो, 30 का एंगल चाहिए भाई मेरे को, आ गया 30 का एंगल ही, ठीक है, क्लियर, 30 का आ गया ना। डायरेक्शन रिवर्स करोगे, एरो वाली साइड चेंज होगी, होगी ना। अब इधर की तरफ 30 का एंगल है, हो जाएगा, कर लोगे ना। इसी तरीके से ये बनाने सारे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ठीक है भाई, इसी तरीके से सारे बनेंगे, इनको बना के देखियो। अभी ये पीडीएफ है ना, नहीं है, मैं भेज देता हूँ, इतना करके देखियो, ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अब नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है।